सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, जो दोनों टर्म्स बच्चों ने सुनी होती है। एक सुना होता है सेंटर ऑफ मास और एक सुना होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और मैक्सिमम टाइम सवालों में इनको इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं। कहीं पर सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं, कहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, और मैक्सिमम लोगों को लगता है दोनों एक ही टर्म्स है। क्या ये दोनों टर्म सेम है या इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कब इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं और इनका एक्चुअल डिफरेंस क्या है जिसके से दो अलग अलग नाम रखे गए। देखिए, सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना बड़ा आसान काम है। सेंटर ऑफ मास के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सेंटर ऑफ मास एसेंशियली डिफाइंड एज समेशन ऑफ MI/RI अपॉन समेशन ऑफ MI। मतलब कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें अपन ने अलग अलग मासेस के पोजीशन वेक्टर लिखते चले गए और उन पोजीशन वेक्टर को उस मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया और इसको टोटल मास से डिवाइड कर दिया सिस्टम के, एंड यू विल हैव सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। दिस इज प्रिसाइज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दिस इज इट, ये होता है भाई सेंटर ऑफ मास। देन व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने के लिए सबसे पहले जो टर्म आपको समझनी पड़ेगी वो है अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एसेंशियली टॉर्क से रिलेटेड चीज है। तो यदि आपको थोड़ा बहुत भी टॉर्क का आइडिया है तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे मीनिंग ऑफ अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या चीज है? देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3 इस तरह से फोर्स लग रहा है, ये उसकी हिंज। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये फोर्सेस लग रहे हैं तो इस पर टोटल टॉर्क हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ RI क्रॉस FI, राइट? अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम इन सारे फोर्सेस को जो इस पे लग रहे हैं इनको हम एक ही पॉइंट पे लगा दें, सारे फोर्सेस का सम करें और एक ही पॉइंट पे लगा दें नेट फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाने पर सेम टॉर्क मिल जाएगा दैट इज नोन एज अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या हुआ इसका मतलब? जितने भी फोर्सेस हमने बॉडी पे लग रहे उन सबको हमने ऐड किया और नेट फोर्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा दिया और टॉर्क की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसको अपन ने कह दिया अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हालांकि 3D के अंदर ये चीजें इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, लेकिन जेई सिलेबस के अंदर और बोर्ड के लेवल पे इसमें आपका फर्स्ट क्लास काम चल जाएगा। अब आती है बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करना शुरू करते हैं तो एसेंशियली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये ग्रेविटी के फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मासेस हैं, मान लीजिए अलग अलग ग्रेविटी भी लग रही है, तो ये उस पर टॉर्क आएगा जो यहां हमने लिखा हुआ है ऊपर, दिस इज गोइंग टू बी द टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यदि हम इस टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इस तरह से निकालें कि हम सारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐड कर लें, ये ऐड कर लिया, और किसी एक पॉइंट पे हम इसको बनाना चाहें तो दिस पॉइंट वुड बी कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर अपन ने सारा का सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे लगा दिया एंड वी आर गेटिंग एग्जैक्टली सेम टॉर्क एज यदि अपन ने इंडिविजुअली किया होता। दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? क्या ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं या कभी डिफरेंट होंगे? लेट्स गो इन डीप इनटू दैट आल्सो। देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, MIGI लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल केसेस जो हम लोग डील करते हैं
उसमें ग्रेविटी का कोई खास वेरिएशन होता नहीं है एक ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा होता है और उस पर और भी बाकी इतनी सारी चीजें हो रही होती है कि ग्रेविटी का वेरिएशन इग्नोर हो जाता है। यदि ग्रेविटी का वेरिएशन कैन बी इग्नोर्ड, GI इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब स्पेस में सब जगह सेम है। तो क्या होगा, तो व्हाट यू गेट इज दिस कि टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी जब हम लिखने जाएंगे तो यहां पे ये वाली इक्वेशन में से हम लोग जी को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म है, सारे GI सेम है। और अंदर क्या बच जाएगा, इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूं। तो यहां पे क्या बच जाएगा, RI MI का समेशन क्रॉस, क्योंकि क्रॉस में सीक्वेंस चेंज नहीं करनी थी, G वेक्टर। G हमने बाहर निकाल लिया, टोटल मास से इसको डिवाइड कर दिया, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पे M स्टैंड्स फॉर समेशन MI। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाली टर्म और कुछ नहीं सेंटर ऑफ मास ही बन गई है। कब बन गई है सेंटर ऑफ मास, कब बनी है सेंटर ऑफ मास, जब हमारी कंडीशन थी कि ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, तब ये क्वांटिटी हैज बिकम सेम एज सेंटर ऑफ मास। ये देखिए सेम टर्म यहां पे बन गई। कब, जब हमने अज्यूम कर लिया कि ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म। मतलब कि क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ग्रेविटी सेम होते हैं? हां, कब, जब बॉडी के ऊपर ग्रेविटी के वेरिएशन को अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं है, तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं। अदरवाइज दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली डिफाइंड है जैसा हमने आपको बताया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थैंक यू।